अस्सलाम वालेकुम। इंटीग्रेटेड इक्विटीज लिमिटेड की तरफ से पीटीसी के टेक्निकल एनालिसिस जो है वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगी। डेट है आज 22 अक्टूबर 2025। अच्छा, पीटीसी के जो मैंने लास्ट एनालिसिस शेयर किए थे पिछले महीने तकरीबन 16 सितंबर को, जिस वक्त स्टॉक की प्राइस 23.40 पे थी, वहां पे एक फोरकास्ट किया गया था कि स्टॉक अपने ब्रेकआउट के करीब है और अब हमें इसकी बुलिश रैली जो है वो नजर आएगी। तो उस वक़्त जो लेवल्स बताए गए थे, स्टॉक ने अपने उन लेवल्स को हिट करता हुआ अपनी एक अपर रैली जो है स्टॉक बनाता हुआ ऊपर जाता गया। अब लोगों के अंदर घबराहट ये है कि जब से पीटीसी ने ₹40 को तोड़ा है, कि अब इसकी रैली स्लो डाउन होगी, नहीं होगी, या फिर ये जो इसकी एक बुलिश मूवमेंट या बुलिश रैली चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी। इस चीज़ को ज़रा हम एनालाइज़ कर लेते हैं। आईसीटी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको एनालिसिस दूँगी, वो इस वज़ह से क्योंकि स्टॉक के अंदर हमें मैनिपुलेशन थोड़ी नज़र आती है। पीटीसी के चार्ट में इस वक्त अगर हम आईसीटी कॉन्सेप्ट के एनालिसिस करें, तो हम देखते हैं कि प्राइस ने एक ऑर्डर ब्लॉक को रिक्लेम किया था तकरीबन 36-37 के आसपास का एरिया था। ये ऑर्डर ब्लॉक पहले रेजिस्टेंस था, लेकिन अब सपोर्ट बन गया है। जब प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को रिक्लेम किया तो ये सिग्नल था कि स्मार्ट मनी ने इस लेवल पे एक्यूमुलेशन शुरू कर दी थी। अगर प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर सस्टेन करता है तो ये बुलिश ट्रेंड को कंफर्म करेगा। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर करेक्शन हो सकती है। गैन के लेवल्स अगर हम इस पे देखें तो गैन एंगल के ऊपर प्राइस इस वक्त चल रही है, 45 डिग्री लाइन को क्रॉस कर रहा है। ये बुलिश ट्रेंड की कंफर्मेशन है। अगर प्राइस 41.50 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस जो है वो 43 44 तक मूव जो है वो कर सकता है, और इसका मैनिपुलेशन की बेसिस पे एक एक्सटेंडेड टारगेट भी है, वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी। लेकिन अगर 41 के नीचे ब्रेक होता है तो गैन लेवल के हिसाब से हम 36 37 तक पुल बैक देख सकते हैं। स्टॉक के साथ अगर हम आरएसआई देखें तो तकरीबन 82.68 पर है, जो कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट टेरिटरी को इंडिकेट करता है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम को शो करता है, लेकिन इसके साथ शॉर्ट टर्म पुलबैक या कंसोलिडेशन की पॉसिबिलिटी भी है। अगर आरएसआई 85 के ऊपर जाता है तो फिर ये एक ओवरबॉट कंडीशन को कंफर्म करेगा, और वहां से हमें कंफर्म होगा कि नाउ स्टॉक इज गोइंग टू टेक इट्स करेक्शन। और अगर आरएसआई 70 के नीचे जाता है तो फिर ये मोमेंटम के वीक होने का हमें सिग्नल दे देगा। स्टॉक के अगर मैं मैनिपुलेटिव बिहेवियर की बात करूं तो स्टॉक के अंदर हमें क्लियर मैनिपुलेशन का इंडिकेशन तब मिलता है जब प्राइस को आर्टिफिशियली ज्यादा पुश किया जाता है। अक्सर मैं देखती हूँ टेक्निकल एनालिस्ट को जो कि मैनिपुलेशन को इग्नोर कर देते हैं। मेरी नज़र में मैनिपुलेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो चीज़ है उसको साफ-सुथरे तरीके से बताना चाहिए। कि जैसे कि हम पीटीसी में देख रहे हैं, अगर स्मार्ट मनी के एंट्री पॉइंट्स मार्केट मेकर्स के मैनिपुलेशन से बन रहे हैं तो स्टॉक के प्राइस सडनली ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस जैसे कि मैंने टेक्निकल टारगेट आप लोगों को बताया कि एक हमें 43 44 के लेवल तक जा सकता है, लेकिन स्टॉक हैज़ द पोटेंशियल टू टच 48 रुपीज़। और मार्केट मेकर्स की अगर एसएमसी बिहेवियर की अगर मैं बात करूं तो मैनिपुलेशन का इफेक्ट हमें क्लियर होता हुआ नजर आएगा अगर स्टॉक 50 के लेवल को टच कर जाता है। क्योंकि अगर मैं एसएमसी की बात करूं तो एसएमसी के टारगेट्स मुझे तकरीबन 50 या फिर 55 की रेंज के अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो टेक्निकल टारगेट्स तक ही रखेंगे, जिसका मुझे एक 44 का लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक का अगर आज 4250 के ऊपर क्लोजिंग दे जाता है, तो फिर हम 43, 44 और 48 के लेवल को इंशाल्लाह ताला टच होता हुआ देख सकते हैं। ये एक टेक्निकल बेसिस के ऊपर टारगेट बताया गया, और एसएमसी की बेसिस मैनिपुलेशन की बेसिस के ऊपर जो है जो टारगेट आप लोगों को बताया गया वो 50 टू 55 रुपीस की रेंज हमें बनती हुई नजर आती है। अगेन, ये मेरी तरफ से किसी भी किस्म की बाइंग या सेलिंग कॉल नहीं थी। किसी भी स्टॉक में अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले अपने टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया करें, और अगर आप हमारी ब्रोकरेज के साथ काम करना चाहें, पीएसएक्स में अपना अकाउंट ओपन करना चाहें, तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं।